हेलो जी, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, आज हम करने वाले कुछ ऐसा जो हमने पहले कभी नहीं किया। पुराने दिनों वाला काम जो हमारे माता पिता करते थे वो हम नहीं कर पाए, और जो हम करेंगे शायद वो हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसा काम आजकल आप देख ही रहे हो, दुनिया में हालात कैसे चल रहे हैं। जैसे इराक में युद्ध की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से पूरे देश में ऑयल और गैस की कमी देखने को मिल रही है। तो क्यों न सोचो हम भी छोटे छोटे स्टेप्स ले और अपने स्तर पर कुछ किसी वस्तु की बचत कर सके। कुछ दिन पहले के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने सरसों की कटाई की। अब दिक्कत यह है कि इतना ऑयल तो हमारे पास है नहीं कि हम इसे थ्रेसर तक ले जाए। तो हमने क्या किया, हमने सारी सरसों इकट्ठी की, सारी सरसों की गठरी बांध ली। और अब इसने तैयारी कर ली कि इसने लेकर जाएंगे घर ले जाकर हम इसको पुराने ज़माने की तरह इसकी हाथों से कुटाई पिटाई करके सरसों के दाने निकालेंगे। जिस सच बताऊं, आज समझ में आ रहा कि हमारे माता पिता कितनी मेहनत करते थे। पहले ना कोई मशीन थी, ना कोई थ्रेसर। एक एक काम में 1 से 2 महीने लग जाते थे, और आज वही काम हम 1 से 2 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। और जब हम दूसरे खेतों की तरफ गए तो रास्ते में मैंने एक बहुत बड़े सांप की काचली देखी। इसने देख कर लग रहा था कि अभी अभी उतरी हो, 1 या 2 दिन हुए। इतनी बड़ी थी कि थोड़ा डर तो लगा, पर इसलिए मैंने उसे हाथ तो लगाया, लेकिन मैं उसने लेकर घर तक नहीं चली। फिर हम सब ने पूरा परिवार इकट्ठा होकर हम सब ने सरसों की गठरी उठाई। धीरे धीरे 3 से 4 गट्ठर तैयार हो गए और ट्रैक्टर में डाल लिए। रास्ते में हम जब जाने लग रहे थे तो हमने रास्ते में गठड़ी बांधने के बाद एक पेड़ मिला। पेड़ आपने दिखाऊंगी किस चीज़ का था। वह पेड़ हर्षू का बड़ा ही फेवरेट था। अरे भाई जो सरसम रहेगी ना, कितना कितना बच्चा ने छोड़ दी, इसलिए मैं उन सरसम ने भी यूँ इन्हें बांध बांध के अपने साथ धर लो ताकि ले जाने में आसानी हो। बच्चे यूँ बोले मम्मी इसने फेर ले जाऊंगे। अरे फेर क्यों ले चलेंगे, इबे ले जानी है, बीच में रहेगी तो रह जाओगी। अरे भाई पेड़ का मतलब यहाँ पर ना बहुत सारे आसपास सहतूत के पेड़ लगे हुए हैं जो खाने में बड़े ही मीठे मीठे लगे। अरसू का तकाजा लग रहा था, उसने पेड़ रास्ते में दिख तो गया था कि मैंने खान दो, पर मैंने कुछ समय के लिए रोका कि भाई खाने का मौका नहीं है, पहले इन गठड़ियाँ ने उठवा और बंधवा फिर चलिए। इतना काम होने के बाद हर्षू ने दौड़ लगा दी तेज तेज, क्योंकि हर्षू ने पता था मेरा काम होगा फिनिश, खाने मिलेंगे कुछ नई चीज़ें। इबियो देखो इस पेड़ पे लग रहे बहुत सारे मीठे मीठे सहतूत। यहाँ गाँव की ना एक और अच्छी बात है, जो चीज़ें शहर के आदमी महंगे महंगे पैसों में खरीदते हैं, जिनके लिए मोटी मोटी रकम चुकानी पड़ती है, गांव के लोगों को फ्री कॉस्ट मिल जाती है। और उसके बाद भाई मैं गई खेत में जाने के बाद मैंने सरसों के पेड़ पर पत्ते तोड़े और मैंने तोड़ कर खाने शुरू कर दिए। मैंने वैसे भी जामुन आम अमरूद सब के ना कच्चे कच्चे पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सारा काम करने के बाद अपने घर, और घर जाकर शुरू हो गया असली काम। पुराने ज़माने की तरह हमने हाथ से सब निकालनी है। सबसे पहला हमने ना बिछा लिया पल्लड़ बिछाने के बाद इसके पास में एक छोटी सी नाली है। हम नहीं चाहते कि ना नाली में कुछ पड़ जावे, इसलिए सेफ्टी तक पल्लड़ बिछा दिया। और ये भाई हमारे डांगर बंद रहे थे, डांगर उठा के इंगे तेंगल कर दिए और हाथ से बिछाने लग गए भी हम एक एक करके नाली। अगर नीचे गिरेंगे तो दाने सारे खिंड जाएंगे और जिनका तेल निकल जाएगा, जो बाद में किसी लायक नहीं रहे। इसलिए हमने 3-4 गठड़ी उठाई, पल्लड़ बिछाया और उस पर शुरू कर दिया काम। हर्षू तक कह दिया तर में जितनी भी ताकत है ना बैठ की सारी इस पर दिखा दे, बटा बटिन के बैठ मार ताकि दाने निकट जा। हर्षू के हाथ में भी डंडा दे दिया। इतना सब कुछ देख कर मेरा भतीजा भी भाग गया, वो क्यों पीछे रहता, वो बिनू देखा था। हाँ मैंने भी कुछ काम करने का मौका मिला, उसने भी इससे बात का इंतजार था। और उसने भी अपने हाथ में डंडा उठाया और शुरू कर दिया काम, क्योंकि वो भी पीछे नहीं रहना चाहता। ये देखो तो भाई देखो पुराने दिन लौट आए। पुराने के आदमी इस तरह मेहनत करा करते, और मैं तो नहीं चाहूँ थोड़े दिन स्थिति होती रही ना, ये जो औरतें गोस्से गासे यूज नहीं कराती, मशीन नहीं कराती, इवन सारी चीज़ों का बेरा चल जाएगा, क्योंकि ई सारी चीज़ें मजबूरी वश यूज़ करनी पड़ेगी। अरे भाई मैंने इन सारों कही हम थक गया, थोड़ी सी हमारी मदद कर दो। तो इन्हें 2 बार ट्रैक्टर इसके ऊपर नीचे चढ़ा दिया ताकि जो दाने ना कच्ची सरसम रह जाए वे भी साफ तरीके से निकल गया। और दाने गए सारे निकल। हम थे बहुत खुश, क्योंकि बारिश का मौसम था और हम चाहे तो बारिश आने से पहले हमारा काम निमट जा। आप मौसम ने देख कर अंदाज़ा भी लगा सको।
और इसलिए भैया मैंने जो काम फाइनली करना आज ये ज़रूरी था। इनके 2-4 बार ट्रैक्टर चढ़ाने की वजह से हमने काफ़ी फ़ायदा होया। और भाई हमने ये फूस भी संभाल कर रख लिया। इस फूस का काम हम चाहे तो बिटोड़ा बांधने में कर लेंगे, और कई बार सर्दियों में जब आग नहीं जलती ना तो उस आग जलाने के काम में भी लिया जा सके। अरे भाई हम देख के काफ़ी यूँ हो रहा है कि कब काम निपटा कब काम निपटा। वैसे तो ना बादल है, पर कदे कदे आवे जब धूप बहुत ज़्यादा करड़ी आवे। और आप सब का अनुरोध है, सब गांव की वीडियो देखने के लिए हमने वीडियो ने हमारे लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो और हमने सपोर्ट करा करो। भाई वीडियो ना फुल देखा करो। ये देखो काकू एक अलग लेवल पे, काकू तो डटाया ना जा रहा। इसके पप्पा ने कई बार धमका लिया, फिर मन तक हो ना कदे डंडे ने इधर उठावे कदे उधर उठावे। बस इसके इतना तगाजा हो रहा कि इबे सारा काम हो जाए, मैं एक करनी हो जाऊँ। इब हमने इसका मना कर दिया कि बस और केस का चूरा काटेगा, सारा तेल आड़ा काट देगा, पर मानते ये भी को ना। और भाई भी ये हट गए दूर। ये भी इसकी नानी ने और मन ने। और भाई बालक के बीच में मंड रही है, डंडा था छड़ छड़ के। और इस पर तो सबसे पहले तो ये जो थी ऊपर की सरसम की टहनी अलग कर दी, क्योंकि बिन में कुछ नहीं रह रहा, जो केवल अडंगा से अडंगा निकाल के अलग कर देंगे। और सरसम की फिर तक छटाई शुरू करेंगे। अडंगा निकालने के बाद हम माँ बेटिया ने सारे इसका एक जगह ढू लगा दिया। देखो जिस काम में बच्चा ने भी हमारी मदद करी, ये पल्लड़ पे मोटी मोटी फड़ी रहेगी। अडंगा गया सारा निकल। और भाई देखो सारा परिवार लग रहा है, जो भाभी भी आ गई। एक जने एक तक काम नहीं बनता, पूरे परिवार के सहयोग तक काम हुआ। पहले के आदमी भी यूँ ही सारे जने मिलकर काम कराया करते। तो देखो लोटा है ना पुराने दिन, और ना तो 10 मिनट लागती, न काट के थ्रेसर में 10 मिनट पूरी नहीं लाग रही थी, अपने घर ना आवे है। और भाई 2 पैसे बचाने के चक्कर में और मेहनत की मारी, मेहनत कितनी बत्ती लाग रही है। और भाई फिर उससे अडंगा आधा होता है, बिस्ता यो सरसम भी यूज हो जाएगी, यो काम आ जाओगी बिटोड़ा बांधने के या फिर जलाने के काम आ जाओगी। और बच्चा ने और मन ने उड़ा ढेर लगा दिया इनका। और ढेर लगाने के बाद हमने सरसम छान ली थी। सरसम छानने के बाद अब देखो ये माँ बेटा लग गया इसकी छटाई करन। जो सरसम निकली है भाई बाप ने दिखाऊंगे कितनी क्या होगी। बिरसम के माए थोड़ी थोड़ी छोड़ रखी थी हमने, इतनी ये बतेरी तेल तो ज़्यादा की जरूरत भी कोनी। अरे फिर बिरसम भी चाहिए थी। यो देखो यहाँ आने के बाद इन लिया पंखा लगा कर देखो यहाँ बिल्कुल साफ कर करके कोई डाल लाग रहा। जो निकली फाइनल सरसम। अरे देख लो हमने इसने करने में क्या घंटे लगे, इसलिए आपने का एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।